Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm your teacher Miss Haram Rahim from TKS Senior Branch. Today's quote is, life is not about being rich, being popular, being highly educated or being perfect. It's about being real, being humble and be kind. Okay students, first of all I will take your attendance. Okay. Yes, Meher, Anas Khan, Bilal Khan, HPS iPhone, Misbah, Moez and Saad Waqas. Okay बच्चे, all of you बच्चे अपनी वीडियोस को ऑन कर लें, ठीक है. स्विच ऑन करें वीडियोस, hurry up. Switch on your videos, all of you. And open your book. Today we are starting the new topic which is pie graph. Pie graph. Open your books, all of you. Done. Now what is pie graph? बच्चे, we have done line graph, bar graph and now we are doing pie graph. But pie graph is little bit confused or we can say कि ये उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. So इसको समझने के लिए आपने अपनी फुल अटेंशन देनी, ठीक है. वो इतना सिंपल नहीं है जितना हमारा लाइन ग्राफ और बार ग्राफ था. So what is, first of all, what is pie graph? अब how to draw वो तो बाद में आएगा. But what is pie graph? In this method, a circle is drawn and divided into a number of angular section, each representing a specific quantity. ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास सर्कुलर ड्रॉ होता है, ठीक है. कैन यू सी हियर? सर्कुलर, ये ऐसे सर्कुलर ड्रॉ होता है और डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ एंगुलर सेक्शन, ठीक है. ये हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू उनका जो हमारे पास रेट बनता है या हमारे पास इनकी जो परसेंटेजेस आती हैं उसके हिसाब से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड. सो पाई ग्राफ, व्हाट इज़ पाई ग्राफ? अ पाई ग्राफ इज़ अ सर्कल एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सेक्शंस, ठीक है. उसको डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्शन में हम डिवाइड कर देते हैं. नाउ pie graph are used when total data is divided into the percentage segments, ठीक है. pie graph हमारे पास क्या है? अब pie graph वो कहते हैं हमारे पास वो डेटा है जब हम टोटल डेटा, यानी जो टोटल डेटा होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है वीट 8 है, मेज हमारे पास 5 है एंड शुगर कैन 2 है. तो इन तीनों को प्लस करने से हमारे पास टोटल डेटा जो आ रहा है वो 15 आ रहा है. तो कह रहे हैं पाई ग्राफ आर यूज्ड व्हेन टोटल डेटा इज डिवाइडेड इनटू द परसेंटेज सेगमेंट्स. फिर इस टोटल डेटा को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं. हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास परसेंटेज दी हुई है. मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी. यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज दी है, हमने जस्ट इसको एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है. बट हम 2 ग्राफ बनाएंगे. एक जो ऑलरेडी जिसमें यहाँ पर बुक पर आपको परसेंटेज दी हुई है, तो परसेंटेज आप ऑलरेडी मेंशन है, इसमें जस्ट हमने इसका एंगल फाइंड करना है और देन हमने ग्राफ बनाना है. बट हम एक और भी इसमें हम एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें परसेंटेज मेंशन नहीं होगी, जस्ट टोटल डेटा होगा. और टोटल डेटा से हम पहले परसेंटेज निकालेंगे और फिर उसका एंगल निकालेंगे और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे. इसलिए मैं कह रही हूँ उसको बहुत अटेंटिवली आप लोग सुने. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, यानी मैं आगे जाने से पहले आपके पास कोई ऐसी क्वेरी है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आ रही, देन रेज योर हैंड, ठीक है. So these graph are easy to understand. Now अब इनको जब बना, यहाँ पाई ग्राफ ड्रॉ तो हो जाता है, लेकिन जब ये हम जो है कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं स्टेप्स, लेकिन जब ये फाइनली रेडी हो जाता है तो क्या होता है, ये हमें बहुत इजी होता है स्टडी करने के लिए. देखिए आप इस ग्राफ को बहुत इजीली आप लोग देखते ही आपको समझ पड़ गई है कि अगर ब्लू हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, ऑरेंज लेस है एंड देन ग्रीन उससे लेस है, ठीक है. आप स्टडी किए बगैर कलर्स को एंड हम इसमें परसेंटेज, ठीक है, और इसके अलावा हम शेडिंग्स भी करते हैं ताकि ये थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए पाई ग्राफ में, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या एट द एंड क्या होता है पाई ग्राफ में, हमें ईजिली हम इसको स्टडी कर सकते हैं.
Now, how to draw a pie graph? The value of pie graph are usually in the form of percentage. यूजली हमारे पास ज़्यादातर, जैसे कि हमें ऑलरेडी दी हुई है, वो परसेंटेज में ही दी हुई है, ठीक है। आप सबको नज़र आ रहा है ना परसेंटेज में, तो ऑलरेडी तीनों की हमें जो डेटा है वो हमें परसेंटेज की फॉर्म में दी है, यूजली दी गई होती है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि नहीं भी दी होती, तो इसलिए मैं आपको परसेंटेज एंड में, जब आपको परसेंटेज जो है एंगल बनाना आ जाएगा, ग्राफ रेडी हो जाएगा, देन हम सेकंड जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं आपको परसेंटेज निकालना भी सिखाऊंगी। सो यूजली तो परसेंटेज दी होती है when drawing a pie graph, it always start at the place of 12 o'clock and goes clockwise along the circle, plotting from largest value to the smallest one. अब यहाँ पर इसके कुछ रूल्स आ गए हैं। क्या रूल्स आ गए हैं? नंबर 1 रूल तो वो ये कह रहे हैं कि जो हम सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना लेते हैं, देन हम इसको स्टार्ट 12 o'clock से करते हैं। अब ये 12 o'clock कैसे कह रहे हैं? यानी कि 90 डिग्री का एंगल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 90 डिग्री के एंगल से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है लार्जेस्ट वैल्यू से भी स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास होती है, कौन सी होती है? मतलब यहाँ पर जो हमें डेटा दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट वैल्यू जो सी होगी, हम पहले क्या करेंगे, उसको शो करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले पाई ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि आपके पास प्रोटेक्टर, इसको हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं और इसको हम डी भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को इससे देखना चाहती हूँ कि आप में से कितनों को समझ आइए। यस मिसबा, मेहर, मानूर, ठीक है। ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले, इसके अभी भी स्टार्ट बल्कि नहीं है, उसके कुछ और भी टर्म्स और रूल्स हैं, मैं आपको बताऊंगी। एनीवन, एनी कन्फ्यूजन, किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है, अनस, मुनज़्ज़ा, एवरीवन, कोई ऐसा है जिसको कोई भी कन्फ्यूजन हो? कोई ऐसा है? एनीवन? नो वन? ओके, मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, उसके बाद हम मूव करेंगे ग्राफ पर। बच्चे ये ग्राफ आपने भी बनाना है, ठीक है। इसलिए इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आस्क मी। अगेन पाई ग्राफ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ द सर्कल, ठीक है, वी विल ड्रॉ द सर्कल। आप सब अपनी बुक पर भी देख सकते हो, आपको वहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आएगा। सर्कल बनाते हैं, देन उसको स्टार्ट करने का क्या तरीका है कि वो कहते हैं हमारे पास 12 o'clock की प्लेस पर होता है, यानी कि 90 डिग्री के यहाँ पर, यानी बिल्कुल सेंटर में हम उसका बिल्कुल स्ट्रेट लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्लॉकवाइज पर, क्लॉकवाइज हमारे पास ये डायरेक्शन होती है, यानी क्लॉकवाइज मीन्स कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आपकी नीडल है क्लॉक की, और ये क्लॉक ऐसे मूव करती है ना, ऐसे मूव करती है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अगर मैं इस तरफ जाऊंगी तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन होती है, और ये हमारे पास इस तरफ मैं मूव कर रही हूँ, जिस तरफ नीडल हमारी मूव करती है क्लॉक की, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो देन हम 90 डिग्री, और वी कैन से कि हम 12 o'clock से शुरू करेंगे, 12 o'clock यानी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, एंड देन हम उसके जो हम मेजरमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे लेना, एंगल्स बनाना, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमने ऐसे मूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिया, देन दिस वन, एंड देन एट द एंड। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 12 o'clock and from the largest value to the smallest value, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें यहाँ पर डेटा में पहले जिसकी भी जो है वैल्यू दी हुई है, तो ज़रूरी नहीं है आपने पहले उसी को ही लेना है। आपके पास जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, आपने पहले उसका एंगल बनाना होगा, ठीक है। सबको समझ यहाँ तक आ रही है? ठीक है, सबको समझ आ गई? ओके, नाउ लुक एट दिस डेटा। ये आपको पाई ग्राफ सबको नज़र आ रहा होगा, ये क्रॉप्स का है, ठीक है। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ डिफरेंट क्रॉप्स का डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है, सबके बुक पे नज़र आ रहा है डेटा। क्रॉप्स, एनुअल प्रोडक्शन टन्स में आपको बताया हुआ है, एंड देन परसेंटेज, ठीक है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है। वीट हमारे पास कितने टन्स हैं, 8 टन्स, मेज़ 5 टन्स, शुगर कैन 2 टन्स।
फिर इन तीनों वैल्यूज़ को हमने क्या किया हुआ है, टोटल किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 15। देन परसेंटेज तो आपको ऑलरेडी दी गई है, तो आपके पास कोई इशू नहीं है कि अब हमने पहले परसेंटेज निकालनी है। बट पाईग्राफ बनाने के लिए हम परसेंटेज से हम पाईग्राफ नहीं बनाते, हम किससे बनाते हैं, एंगल के थ्रू बनाते हैं। सो वी विल कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू एंगल, ठीक है। एंगल्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। यही आपका जो पाईग्राफ है, यही जो डेटा है आपका क्रॉप्स वाला, मैंने इसको थोड़ा ब्रॉड करके लिखा है और उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं, तो आप लोग आप वहाँ देखें। यही डेटा है, ठीक है। यही 3 ऑप्शंस हैं और मैंने लास्ट ब्लॉक आपके लिए ड्रॉ किया है जिसमें एंगल जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो वो एंगल कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस? आप सबको ये नज़र आ रहा है? कैन यू सी दिस डेटा? आप सबको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये डेटा हमारे पास सेम एज कौन सा डेटा है, हमारे पास ये वो डेटा है जो कि आपकी बुक पर भी है, ठीक है। बट वहाँ पर क्या क्या था, क्रॉप्स, एनुअल प्रोडक्शन, ठीक है, और हमारे पास परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज था, ठीक है। फिलहाल फ्यू मिनट्स के लिए ये साइड आप भूल जाएं। ये वाला डेटा मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ तक पिंक तक आपकी बुक में मेंशन था, ठीक है। क्रॉप्स, ठीक है, उनके टन्स पर एनुअल जो है उसका रिकॉर्ड हमारे पास जो था प्रोडक्शन का, और फिर उसके बाद परसेंटेज था। नाउ नंबर, ये हमारे पास जो 3 हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन है, हमने इसको टोटल किया तो इसका टोटल आया 15, ठीक है बच्चे। 53, 34, 13 अगर हम इसको टोटल करें इन तीनों हम नंबर्स को, तो हमारे पास टोटल क्या आता है इसका 100। तो यानी कि ये टोटल 100% जो है वो 3 में डिवाइड है, ठीक है। देन द थर्ड वन, बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइंड एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न 2 थिंग्स। पहले आप इन 2 चीज़ों को देख लें, ठीक है। ये मैं आपको सेंड करूँगी और ये आपने लर्न की हुई हूँ, क्योंकि ये आपको दोनों, आपको इसको कह सकते हैं फार्मूला ही कह सकते हैं कि फार्मूला दोनों आएंगे तो आप परसेंटेज और एंगल फाइंड कर सकेंगे। परसेंटेज का जो हमारे पास फार्मूला है, फ़िलहाल तो आपका ऑलरेडी आपकी बुक में परसेंटेज दी गई है, ठीक है, दी हुई है ना, परसेंटेज दी गई है। बट फिर भी परसेंटेज हमारे पास पार्ट टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। पार्ट का क्या मतलब है, पार्ट का यहाँ पर मतलब है आपका नंबर 1 जो आपका है वीट, ठीक है, वो 8 है, ये हमारे पास आ गया पार्ट में, ठीक है। मैं यहाँ राइट कर दूँ तो आपको समझ जाए फर्स्ट एग्जांपल से कि ये है क्या, पार्ट। अब इस सब को हमने लास्ट में क्या किया था, मैंने आपको बताया था 8, 5 और 2, इसको ऐड करें हाउ मच, क्या बनता है 15। तो ये हमारे पास टोटल है, टोटल नंबर, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज आएगा, ठीक है। जिसके पास कैलकुलेटर करीब ही है तो वो ये फार्मूला अप्लाई करके देख सकता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास परसेंटेज क्या आएगी 53। क्या परसेंटेज आएगी 53। फ़िलहाल आपके पास तो ऑलरेडी परसेंटेज दी गई है, तो अगर आप इसको फ़िलहाल स्किप करें, हम नेक्स्ट ग्राफ जिसमें मैं परसेंटेज नहीं मेंशन होगी हम उसमें करेंगे, तो आप ये अप्लाई करेंगे। बट फर्स्ट आज आपने क्या करना है, पहले आपने एंगल फाइंड करना सीखना है, फिर हम पाईग्राफ पर आएंगे। अब हमारे पास एंगल का क्या फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ एंगल इज परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। अब क्योंकि एंगल है तो एंगल हमारे पास 360 तक होता है, ठीक है, 180 एंड 180 360 हमारे पास हो गया, सही है। तो अब हमारे पास परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360, ये एंगल फाइंड करने का क्या है फॉर्मूला है, ये एंगल फाइंड करने का क्या है फॉर्मूला है। सबको समझ आ रही है बच्चे? अपनी वीडियोस में ही रेज हैंड कर दे कि मैं देख लूँ कि सबको क्लियर समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। बिलाल, मुज़ैम,
मलिक हुसैन बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें। यस हदीका बच्चे बेशक अपने बुक पर फोकस करें। जस्ट आई वांट टू सी यू, ठीक है, कि आपके अटेंटिव हैं कि नहीं है। साद वकास, ओके, यस महर, बिलाल, मलिक हुसैन, ओके, मुनज़्ज़ा हयात बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लें और फोकस जो है बुक पर बेशक रख लें, ठीक है। डन, ओके। सो हाउ टू फाइंड द एंगल, यहाँ तक परसेंटेज तक सबकी बुक में था। डन, फाइन, सबको समझ आ गई, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आ रही हूँ एंगल पर। अब आप सिर्फ इस पार्ट को देखो। अब हमारे पास यहाँ 53% था, तो हम परसेंटेज से हम पाईग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है, हम एंगल के थ्रू करेंगे। तो इस परसेंटेज को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, एंगल में कर रहे हैं। हाँ, हम इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करें, वी आर कन्वर्टिंग इनटू एंगल। इजी फॉर्मूला है 53%। इस परसेंट का क्या मतलब होता है, 100, तो 53/100, ठीक है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला। अगेन देखें 53%, इसको हमने कन्वर्ट करना है ना एंगल में। सो 53 और परसेंट का क्या मतलब होता है, 100, तो 53 डिवाइडेड बाय 100 और साथ क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना है तो एंगल हमारे पास 180 का हमारे पास आता है 180 और हम उसको सर्कल को कंप्लीट कर लें तो 180 एंड 180 360 आ जाता है, ठीक है, 360 का एंगल। देन 360 जो है का सर्कल हमारे पास बनता है तो मल्टीप्लाई बाय 360, तो हमारे पास एंगल आ गया 180। फाइन, 53 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 360, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 180। अब यानी पहले का हमारे पास जो है वो एंगल क्या आ गया, हमें मिल गया वीट का। तो वीट का हम क्या करेंगे, वीट का हम जो है जो अब हम अभी पाई ग्राफ बनाएंगे तो वीट की वैल्यू हमारे पास हम उसके लिए कौन सा एंगल बनाएंगे, 180 का बनाएंगे। कौन सा एंगल बनाएंगे, 180 का बनाएंगे। नाउ टर्न टू मूव द नेक्स्ट वन। उसके बाद हमारे पास था मीज़ में हमारे पास जो था टन्स में हमारे पास तो 5 था, परसेंटेज में हमारे पास कितना है 34%। ये भी सेम एज एंगल का फार्मूला क्या था, परसेंटेज, ठीक है, जो आपके पास नंबर है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 34 देन परसेंटेज, ठीक है, परसेंट का मतलब तो सबको पता है 100 होता है ना, तो 34 इज डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 360, तो मल्टीप्लाई बाय 360 हम करेंगे। सो एंगल हमारे पास कौन सा आ रहा है, इट बिकम 122। कौन सा एंगल आ रहा है, 122। अगेन 34 परसेंटेज 100 मल्टीप्लाई बाय 360, सो एंगल कौन सा हमारे पास एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर एंगल कौन सा आ रहा है 122। देन द लास्ट वन, अब हमारे पास लास्ट वन क्या था, शुगर कैन हमारे पास 2 टन्स था और उसकी परसेंटेज हमारे पास 13% आ रही थी। सो 13 परसेंटेज 100 एंड देन हमने उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, 13% 100 मल्टीप्लाई बाय 360, तो हमारे पास क्या आ गया 46 का एंगल हमारे पास आ गया। यहाँ तक सबको समझ आ गई। आप एंड में देख सकते हो, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इस साइड पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ मैंने टोटल की हेडिंग दी है। इन सब को टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 15, ठीक है, इन सब नंबर्स को 53, 34, 13 का आया तो 100 आ गया। अब आपने एंड में अगर चेक करना है कि आपने एंगल जो है वो सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कहीं पर आपसे कुछ गलत तो नहीं हो गया, तो सिंपल वे है, आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे, अगर आपके पास 360 आ गया तो इट्स मीन्स कि आपने एंगल सही किए हैं फाइंड। समझ आ गई यहाँ तक बच्चे। हम पाईग्राफ इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे, बट उसको बनाना बिल्कुल सिंपल है अगर आपको एंगल फाइंड करना आ जाए। फाइन, सो आई विल शेयर दिस पिक्चर इन द ग्रुप ऑल्सो। इस पर आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेटर रखें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, उसका फाइंड आउट करें, और ये दोनों जो है फार्मूलाज, ये 2 फार्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। इंशाल्लाह मैं कल क्वेश्चंस करूँगी और ये एंगल फाइंड आउट करने का भी मेथड अगेन पूछूंगी। क्लियर ऑल ऑफ यू?
ओके बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।